Hi, welcome back to my channel. So, on my channel आपको जेई एंड नीट की प्रिपरेशन का सारा माल मसाला मिल जाएगा एंड फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज जिसमें आप पूरा का पूरा पढ़ पाएंगे. सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देख लेते हैं. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है टोटोमेरिज्म. इम्पॉर्टेंट ही रहता है ये टॉपिक. टोटोमेरिज्म के और भी नाम है जैसे डायनामिक आइसोमेरिज्म और व्हाटएवर. ये बहुत रेयर नाम यूज़ होता है. डेस्मोट्रोपिज्म. ओके. तो टोटोमेरिज्म होता क्या है? डिफरेंट कंपाउंड होते हैं बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं. और ये कैसे बनता है? कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है. ये होते हैं ऑसिलेशंस की वजह से. और ऑसिलेशन किसकी? H प्लस आयन की. यूजुअली H प्लस ही होता है. ठीक है. तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है, इसको बोलते हैं कीटोफोन, जिसमें हमारा जो कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में अटैच्ड है. ऑब्वियसली डबल बॉन्ड में होती है. ये ऑसिलेट कर सकती है. CH2. अब ये हमारा बन गया है इनॉल फॉर्म. इनॉल वही अल्कोहलिक फॉर्म होता है. यहाँ पे OH, यहाँ का जो H है वो यहाँ चला गया. अभी इसमें ये वाला H भी ले सकता था बट इसने इसका ले लिया तो इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया. सो टोटोमेरिज्म इज दिस. वो यहाँ से कहीं से भी H ले लेगा और अपने O के साथ लगा लेगा और जो डबल बॉन्ड होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किसी भी कार्बन के साथ. ओके. तो कुछ कंडीशंस हैं हमारी. इनॉल कंपाउंड एक्चुअली होता क्या है इसकी ध्यान देंगे. एक इनॉल कंपाउंड और इनॉल फॉर्म में डिफरेंस होता है इन दोनों में. इनॉल कंपाउंड जो होता है हमारा, उसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन का OH के साथ बॉन्ड होना ज़रूरी नहीं है. अगर ये मतलब होना तो ज़रूरी है कंपाउंड में बट सेम कार्बन पे होना ज़रूरी नहीं है. और इनॉल फॉर्म के अंदर ये जो दोनों बॉन्ड है ये दोनों एक ही कार्बन पर बॉन्ड होना ज़रूरी है. ओके. अभी हमारी जो कीटो फॉर्म है और इनॉल फॉर्म है, इसके इंटर कन्वर्जन के अंदर हमें सेवरल वीक्स लग जाते हैं. सो दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग. इसीलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कैटलिस्ट का, ताकि हमारी ये जो कन्वर्जन है वो जल्दी हो जाए. ओके. तो हम बेस कैटलिस्ट भी यूज़ कर लेते हैं इसमें. and the base catalyst is dilute NaOH, and this is rate determining step. Let me show you one example of this.
गया। CH3 है तो हम CH2 और H नीचे लिख देते हैं। C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये हमारा कीटो फॉर्म आ गया। एंड अभी हमने बोला कि कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो बेस कैटलिस्ट है ये हमारा NaOH, जो कि हमने डाइल्यूट फॉर्म में लिया है। तो जो हमारा Na है वो पॉजिटिव हो जाएगा और OH क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा। CH2 यहाँ से नेगेटिव होगा, C के साथ डबल बॉन्ड ही रहेगा और ये CH3 हो जाएगा। ये हमारा बन चुका है इनोलेट आयन। देखो पूरा मैकेनिज्म जानना ज़रूरी है, इसीलिए आई एम शोइंग यू ऑल। इसने डबल बॉन्ड बना लिया स्टेबलाइज करने के लिए। अभी हमारा O नेगेटिव हो चुका है एंड हमारी नेक्स्ट जो कन्वर्जन है, सॉरी, इसके अंदर हमारा जो जल है, इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा OH था जो नेगेटिव था, इसने इसका एक H ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इनोलेट आयन बना लिया इसने। तो हमारा जो H2 हो गया था, हमने उसको लिया OH नेगेटिव एंड CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3, ये हमारा बन गया है इनॉल फॉर्म। ओके, अभी इसके भी कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमेशा ध्यान में रखनी है। अल्फा H जो है, मतलब जिस H के साथ अल्फा H बोले तो जैसे कि इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, तो इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच होगा वो अल्फा होगा। तो हमारे पास 2 अल्फा कार्बन थे और जो इस कार्बन के साथ H अटैच होंगे वो अल्फा H हो जाएंगे। अल्फा H मस्ट बी sp3 मस्ट बी ऑन sp3 एटम। बोले तो इस C को हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना, हमारा RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप is forward as well as backward direction। ठीक है, तो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये था जिसमें हम लोगों ने रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव किया। ओके, सो यहाँ पे हमारा टोटोमेरिज्म ख़त्म होता है। एंड एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें टोटोमेरिज्म बताया था, एक क्विक रिवीजन। टोटोमेरिज्म डायनामिक आइसोमेरिज्म। डायनामिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे H का आदान प्रदान चलता रहता है प्रोसेस के अंदर। एंड बहुत रेयर नाम डेस्मोट्रोपिज्म व्हाटएवर, different compounds having same molecular formula but different structures due to oscillation of an atom, usually H plus, are known as tautomers and this phenomenon is known as tautomerism। okay, ये एग्ज़ाम के लिए अगर आप 12th का भी करोगे तो या whatever। ये हमारी कीटो फॉर्म थी, ये हमारा इनॉल फॉर्म था। इनॉल कंपाउंड का यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि C डबल बॉन्ड C एंड कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और कार्बन का OH के साथ सिंगल बॉन्ड जो है वो होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेम कार्बन पर हो, तो वो इनॉल कंपाउंड कहलाएगा। इनॉल फॉर्म वो होती है जहाँ पे ये दोनों बॉन्ड्स एक ही कार्बन पर होने ज़रूरी हैं। और जो हमारा कीटो टू इनॉल कन्वर्जन है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए हम लोग कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। और ये बेस कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है हमारा, जहाँ पे पूरा मैकेनिज्म दिखा दिया है इसका, कहाँ किसने अटैक किया है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।